पुस्तक वृद्धावस्था जीवन का नवनीत है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह सोचना सही नहीं है कि जवानी में खुशी रहती है और बुढ़ापे में निराशा चढ़ी रहती है। दोनों का अपना अपना महत्व और रस है। उनमें थोड़ी भिन्नता तो है, फिर भी वे गाड़ी के दो पहियों की तरह परस्पर जुड़ी हुई हैं। जवानी का उपार्जन बुढ़ापे को सुसंपन्न बनाता है और ढलती उम्र में उस संपदा के सदुपयोग का सही समय आता है जिसे जवानी में कमाया गया था। जवानी में पहाड़ पर चढ़ने जैसा जोश रहता है, पर बुढ़ापे में उस शिखर पर पहुंचने के उपरांत उन दूरवर्ती दृश्यों का सौंदर्य दिख पड़ता है जो चढ़ते समय दृष्टि में आया ही नहीं। रात्रि महत्वपूर्ण या दिन, यह कहना कठिन है। यूं दिन चमकता और श्रम करने का अवसर प्रदान करता है, किंतु यदि विश्राम वाली रात का अस्तित्व न रहे तो सभी थकान से जर्जर होकर मर मिटें। खाना लाभदायक है, पर उसे पचाने का समय और समर्थ तंत्र भी तो चाहिए। बुढ़ापे में बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और अनुभवशीलता इतनी गौरवमयी है कि शरीर पर थोड़ी थकान आने पर भी इसे जवानी से कम नहीं वरन कुछ अधिक उपयोगी ही माना जा सके। उपार्जन और उपभोग के लिए जवानी का जोश आवश्यक होता है। ठंडा पड़ने पर वे दोनों ही घट जाते हैं। इतने पर भी उनके स्थान पर जो दो नई चीजें उगती हैं, वे भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें घटिया ठहराया जा सके। अनुभवों का संचय सही निर्णय तक पहुंचने में सहायता करता है। तब उचित तथा अनुचित की परख करने योग्य विवेक और संतुलन भी हस्तगत होता है। इनके अभाव में जवानी भूल पर भूल करती चली जाती है। जोश चढ़ती उम्र में रहता है तो होश उसमें ढलान आने के बाद उत्पन्न होता है। दोनों का समन्वय, एकीकरण तो कदाचित ही कहीं देखा जाता है। जीवन की सफलता में इन दोनों की ही आवश्यकता है। शरीर की क्षमता ढलती उम्र में घटती है, इसलिए काम कम करना होता है। इसका लाभ यह है कि समय खाली बच जाता है और सोचने के साथ साथ ऐसा कुछ करने का अवसर मिलता है जिसके लिए कठिन श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बौद्धिक कार्य ऐसे हैं जिनके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। अनुभवहीनता के कारण युवावस्था पर अप्रामाणिकता की छाया रहती है। उस समय जो कहा जाता था उसे वजनदार होते हुए भी लड़कपन कहकर हंसी में उड़ा दिया जाता था, पर बुढ़ापे के संबंध में यह बात नहीं है। जवानी चले जाने पर उसके लिए पछताना ऐसा ही है जैसा कि जवानी आने पर चले गए बचपन के लिए रोना मचलना। जब विद्यार्थी अगली कक्षा में चढ़ने पर खुशी मनाता है और पिछली कक्षा छूट जाने का रंज नहीं करता, तो वयोवृद्धों को भी क्यों इसका दुख मानना चाहिए कि जवानी चली गई। जो सामने है उसका महत्व समझना और सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। बुढ़ापा उतना निरर्थक नहीं जिसके आगमन पर शोक मनाया जाए और सब कुछ छिन गया ऐसा सोचा जाए। बुढ़ापा तब भारी पड़ता है जब जवानी में उसके आगमन की पूर्व तैयारी नहीं की गई होती। अप्रत्याशिता धमकने वाले मेहमान से परेशानी हो सकती है, पर पूर्व सूचना मिलने पर प्रतीक्षा और तैयारी का अवसर देकर जो मेहमान आता है उससे प्रसन्नता ही होती है। बुढ़ापे को सम्मानित अभ्यागत माना जाए और उसके सत्कार का पूर्ण प्रबंध रखा जाए तो अनख लगने जैसी कोई बात होती नहीं। जवानी की अनुभवहीनता में बरती गई हर कसौटी उन दिनों दरगुजर होती रहती है, पर वयोवृद्धों को अपनी बढ़ी चढ़ी हैसियत का ध्यान रखते हुए गुण,
कर्म स्वभाव में शालीनता के दायित्वों का अधिक मात्रा में निर्वाह करना पड़ता है। बुढ़ापे की गरिमा भी इसी में है। वह सुखद और सम्मानास्पद इसी आधार पर बनता है। बुढ़ापे का भी अपना आनंद है। अपने अपने समय पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। बच्चों का भोलापन, किशोरों का उठन, तरुणों का उत्साह, प्रौढ़ों की परिपक्वता सुंदर लगती है। इसी प्रकार बुढ़ापा भी अपने समय में अपनी विशिष्टता का परिचय देता है। इन आयु खंडों की अपनी अपनी विशेषता तो है, पर तुलना नहीं की जा सकती और न किसी को श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट ठहराया जा सकता है। बचपन अपनी जगह सुहाता है और तरुणाई की अपनी छटा है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोपलें लगती हैं, पत्ते बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और फल आते हैं। सभी अपनी अपनी जगह शोभायमान होते हैं, परंतु परस्पर तुलना करने का कोई अर्थ नहीं। नमक अच्छा है या मीठा, इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। दाल में डालने के लिए नमक की जरूरत पड़ती है और दूध में शक्कर मिलाई जाती है। दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है और आवश्यकता। पौधों की टहनियों की लकड़ी गीली होती है। उन्हें मोड़ा मरोड़ा और टोकरी जैसे ढांचे में ढाला जा सकता है, पर तने की विशेषता अपनी अनोखी ही है। मजबूत शहतीर उसी से बनते हैं। टहनियां कितनी ही लचीली एवं सुंदर तो हैं, पर वे लट्ठे का काम नहीं दे सकती। बुढ़ापा कुरूप या सुंदर, इसे समझने का अपना अपना दृष्टिकोण है। तरुणाई जैसी अटखेलियां, उमंगें और मुस्कानें बुढ़ापे में नहीं होती और ना चेहरे पर ही वैसी गुलाई, लालिमा और चमक रहती है। पर उसके स्थान पर जो नया उभरता है, उसे अपनी जगह महिमा और गरिमा से भरा पूरा समझा जा सकता है। चेहरे की झुर्रियां, सफेदी, वेदांती मुख यह बताता है कि इस व्यक्तित्व पर परिपक्वता आ गई। ज्ञान, अनुभव अब ऊंचाई तक पहुंच गया है। यह वरिष्ठता की निशानी है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा समझी जाती है। इसलिए लोग महत्वपूर्ण प्रसंगों में उनके परामर्श लेने पहुंचते हैं। उनके निर्णय निर्धारण को महत्व देते हैं। उनका नमन वंदन किया जाता है। देखते ही श्रद्धा के अंकुर उठते हैं और उन्हें सम्मान पूर्वक ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है। यह गरिमा अनायास ही मिली हुई नहीं होती। उसके पीछे बहुमूल्य अनुभूतियां और विचारणाएं होती हैं। पुस्तक वृद्धावस्था जीवन का नवनीत है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कच्चे आम भारी होते हैं, गोल और खट्टे, महकदार भी। पकने पर वह स्थिति नहीं रहती, पिलपिलापन आ जाता है, मिठास बढ़ जाती है, वजन भी हल्का होता है। इतने पर भी पके आम अधिक दाम में बिकते हैं। काले बालों को भौरे से उपमा दी जाती है, पर सफेद बाल तो हंस जैसे होते हैं, मानो चांदी के तारों से उन्हें बनाया गया हो। बच्चे का बिना दांत का मुंह हंसते समय कितना सुंदर लगता है। बूढ़े के पोपले मुंह की भी वही स्थिति होती है। यूं कामुकता, विलासिता की दृष्टि से वे फिसड्डी हो जाते हैं, फिर भी युवकों की अपेक्षा उनकी बातों में वजन होता है। समझदारी की दृष्टि से अनुभवगम्य ज्ञान ऐसे निर्णायक निष्कर्षों तक पहुंचता है कि उस वृद्धावस्था पर जवानी निछावर करने को मन करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे, बुढ़ापा एक सिद्धि है, पूर्णता की मंजिल है। व्यक्ति और समाज की स्थिति का अन्वय करने वाली उसे दूरबीन या खुर्दबीन कह सकते हैं।
बुढ़ापा श्रद्धा सम्मान से लदा हुआ वट वृक्ष है, जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है और सांत्वना पा सकती है। बुढ़ापे में खींचते वे हैं जिनने बुढ़ापे का पूर्वाभास नहीं किया और उसके स्वागत की समुचित तैयारी नहीं की। जवानी की उच्छृंखलता बुढ़ापे में लौट नहीं सकती और न उतनी स्फूर्ति रहती है। फिर भी जो कुछ रहता है या बढ़ता है वह ऐसा होता है जिस पर संतोष किया जा सके और गर्व भी। जिसने अपने बुढ़ापे को स्वयं सम्माननीय बनाया उसका अन्यत्र भी अभिनंदन होता है। बुढ़ापा शर्माने की नहीं वरन प्रफुल्लता बिखेरने तथा बटोरने की वय है। बचपन में कितनी ही क्षमताएं नहीं होती, वे समयानुसार बढ़ती हैं। कोई चिंता नहीं करता कि बच्चों में प्रौढ़ों जितनी योग्यताएं क्यों नहीं हैं। फिर इसी बात की चिंता क्यों की जाए कि बुढ़ापे में कितनी घट रही हैं। परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन का पूर्वार्ध विकास है और उत्तरार्ध अवसाद। सूर्य दोपहर तक बढ़ता है, फिर ढलने लगता है। इस पर किसी को न आश्चर्य होता है न दुख। सृष्टि का यह बुद्धिमत्तापूर्ण उपक्रम है कि वह वस्तुओं को एक सीमा तक ही विकसित करे और फिर मदारी की तरह अपने कर्तव्यों को समेटकर भानुमति की पिटारी में बंद कर दे। यह कौतूहल देखने योग्य है और रस लेने योग्य। बुढ़ापे के अवसाद को देखकर खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है। वसंत के नव पल्लवों का उदय एक ढंग का सौंदर्य है। पीले पत्तों का भूमि पर गिरना यह भी उससे कम सुंदर नहीं है। स्वर्ग से देवताओं द्वारा पुष्प बरसाए जाने के कथा प्रसंगों का प्रत्यक्ष दर्शन हम पतझड़ के पीत पत्रकों को भूमि पर गिरते हुए इन्हीं आंखों से कर सकते हैं। वसंत के उल्लास की तरह हेमंत का अवसाद भी क्यों न हमारे लिए आनंददायक हो। दोहरा आनंद क्यों न लिया जाए। वसंत को लाभ और हेमंत को हानि बताकर क्यों हम खाली हाथ रहें और पश्चाताप की उदासी सिर पर ओढ़ें। उठती हुई आयु की किशोरावस्था की तरह ही ढलती आयु की वृद्धावस्था भी क्यों न हमारे लिए आनंददायक और उल्लास भरी हो। प्रातः काल उठने की उमंगों की तरह ही रात्रि की सुखद निद्रा की कल्पना भी हमें क्यों आनंद विभोर न करे। बचपन अपने हाथ से चला गया, वह लौट नहीं सकता। फिर भी शैशव इस दुनिया में मौजूद रहता है। दूसरे अनेक बालकों में उसे किलकारियां लेते हुए आंखों के सामने विद्यमान देखा जा सकता है। जीवन की प्रियताएं अपने हाथों से खिसक कर यदि दूसरों के द्वारा अपने अस्तित्व एवं विकास का परिचय दे रही हैं, तो खोया क्या, गया क्या। जो प्रिय था वह सामने ही विद्यमान है, पर खेद किस कारण किया जाए। प्रातः काल का उदीयमान सूर्य सुहावना लगता है, पर सायंकाल को उसके ढलने की शोभा को भी यदि कला की दृष्टि से निहारा जा सके तो उसकी शोभा भी कम नहीं होती। निस्संदेह उदय और अस्त के दृश्यों में अंतर रहता है। उस अंतर में प्रकृति के परिवर्तन प्रयासों को कौतुक कौतूहल से निहारा जा सकता है। फिर भी सौंदर्य की मूल स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। जीवन और मरण दोनों ही परिस्थितियों में उत्साहवर्धक परिवर्तन है। माता की उदरदरी से निकलकर इस विशाल विश्व की भागीदारी का अवसर मिलना एक सौभाग्य है। शरीर के कोटर से निकलकर उन्मुक्त आकाश में उड़ने की क्षमता मिलने पर जब पक्षी शावक खेद नहीं मानते, तो मरणोत्तर जीवन की विशालता हमारी कल्पना का सुखद आधार क्यों न बने। शरीर के पिंजड़े में बाधित रहने पर ऐसा क्या आनंद मिलता है जो उन्मुक्त आकाश में
विचरण करने की मरणोत्तर स्थिति में हमें नहीं मिल सकता। प्रगति का स्वागत क्यों न करें? हर पैर आगे बढ़ाते समय पिछला पैर अपनी जगह पर से छूटता ही है। जहां के तहां जमे रहने की बात पर यदि पैरों का आग्रह हो तो वे प्रगति पथ पर अग्रसर कैसे हो सकेंगे? सराय में डेरा डालकर कौन मुसाफिर बैठता है? आगे की योजनाएं उसे बढ़ चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जीवन के प्रगति क्रम में वृद्धावस्था से लेकर मरण परिवर्तन को भी सम्मिलित रखा जा सके तो इसमें न तो कुछ अटपटा लगेगा और न खेदजनक। समुद्र की लहरें आगे ही आगे बढ़ती हैं। पीछे का तो छूट गया, अब का छूटने जा रहा है। इस प्रकार का खेद करने लगें तो समुद्र की लहरें अपना प्रवास आनंद ही गंवा बैठेंगी। ऑडियो 3 पुस्तक वृद्धावस्था जीवन का नवनीत है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में प्रवेश करते समय उत्सुकता होती है और देखकर हॉल से बाहर निकलते समय संतुष्टि। किसी दर्शक को सिनेमा हॉल छोड़ने का दुख नहीं होता। जीवन को सिनेमा घर समझा जा सके तो खेल समाप्त होने की घंटी सुनकर संतोष की सांस ही ली जा सकेगी। सब कुछ गुम गया, यह सोचकर सिर धुनने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? विद्यालय में प्रवेश करने के दिन पट्टी पूजन का प्रसंग उत्साहवर्धक होता है, पर उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र लेकर विदाई के दिन भी कौन खेद मनाता है? वृद्धावस्था में मरण की निकटता समीप आ रही हो और उदासी छा रही हो तो उन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए जो पढ़ाई पूरी करके विद्यालय छोड़ते समय तनिक भी निराश नहीं दिखाई पड़ते। बुढ़ापे में उपलब्धियों का अहंकार बढ़ जाता है। उत्साह शिथिल पड़ने से जिज्ञासा के द्वार बंद होते हैं और अनावश्यक अहंकार से लदा हुआ मन भारी रहने लगता है। आशाएं छोड़ बैठने और अंधकारमय नीरस भविष्य की कल्पना करते करते निराश रहने की आदत पड़ जाती है। इस बोझिल और नीरस मन स्थिति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उसमें शिथिलता आ जाती है। उत्पन्न होने वाले मलों के निकलने में कठिनाई पड़ती है। रक्त से स्वच्छता की मात्रा घटती और मलिनता का अनुपात बढ़ता है। यही है मरण की दिशा में अग्रगमन। यदि मनः स्थिति वैसी ही बनाए रखी जाए जैसी बालकों की होती है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। स्फूर्ति, सक्रियता, उमंग, आशा, जिज्ञासा, नम्रता बनी रहने से मानसिक संतुलन और उत्साह बना रहेगा। फलतः बुढ़ापा उस बुरे रूप से न आवेगा जैसा कि आम तौर से आता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर से बुढ़ापे को जिस अभिशाप के रूप में देखा जाता है वह एक मानसिक रोग की प्रतिक्रिया है जो अपने लक्षण शरीर को जराजीर्ण और मस्तिष्क को अस्त व्यस्त बनाती हुई प्रकट होती है। इस मनोरोग का नाम है सेनाइल डिमेंशिया। इसमें प्रगति अवगति की ओर वापस लौटती है और बुढ़ा फिर बालकों जैसा अविकसित अदूरदर्शी बनता चला जाता है। इस स्थिति को विचार पूर्वक रोका जा सकता है। जो जीवित हैं वे चलते हैं, यह सोचने की अपेक्षा यह समझा जाना चाहिए जो चलता है सो जीवित रहता है। सफलताओं और अनुकूलताओं में प्रसन्नता होती है। इस मान्यता में परिवर्तन किया जाना चाहिए कि जो प्रसन्न रहता है उसके समीप अनुकूलताएं और सफलताएं खिंचती चली आती हैं। हम वर्तमान को प्रसन्नता से भरें, इसलिए आवश्यक है कि जो सामने है उसका महत्व समझें और उपयोग खोजें।
बचपन का, यौवन का, अपने ढंग का आनंद था। वृद्धावस्था में भी स्थिति के अनुरूप कितने ही ऐसे आधार हैं जिनके लिए गर्व किया जा सकता है, रस लिया जा सकता है और अधिक अच्छा पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। गुजारे की और परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्ति मिली तो खाली होने और सूनेपन की नीरसता क्यों अपनाई जाए। लोक मंगल का इतना विशाल क्षेत्र सामने पड़ा है कि उसमें व्यस्त रहकर कमाने की जिम्मेदारी पूरी करने से भी अधिक सक्रिय रहा जा सकता है। शरीर कम काम करता हो, इंद्रियां न साथ देती हों, तो चिंता की कोई बात नहीं। परिपक्व व्यक्तित्व और परिष्कृत अनुभव की संपदा का उपयोग करके घटने वाली शारीरिक क्षमता की भरपाई आसानी से हो सकती है। सदा एक ही कोठरी में कैद रहना पड़ेगा, इस कल्पना मात्र से कोई कांपने लगेगा। परिभ्रमण करने की इच्छा बाल, वृद्ध सभी को बनी रहती है। फिर एक ही शरीर की कोठरी में एक ही ढर्रे का जीवन जीते रहने में किसे संतोष रह सकता है। एक यूनानी दार्शनिक से किसी ने पूछा, आपको यदि अमर बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसके उत्तर में उन्होंने कहा, मैं घबराकर आत्महत्या कर लूंगा। सुविधा एक चीज है और स्वच्छंदता दूसरी। आत्मा मुक्ति पाना चाहता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि वह एक ही पिंजड़े में सदा कैदी बनकर नहीं रहना चाहता। यदि नींद को आनंददायक माना जा सकता है तो महानिद्रा के समय मिलने वाला ऐसा विश्राम क्यों कष्टकर लगे, जिसमें लंबी यात्रा के लिए शक्ति संचय का अवसर मिलता है। यदि हम निराश, उदास एवं चिंताग्रस्त मनोवृत्ति के हैं तो वृद्धावस्था का शीघ्र आना सुनिश्चित है। वे कहते हैं कि चिर युवा रहने का सूत्र है प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता। हाइजिया नामक पत्रिका में डॉक्टर A.C. आड़ती ने डॉक्टर रेमंड पर्ल के द्वारा लिए गए पर्यवेक्षण निष्कर्ष का उल्लेख किया है। डॉक्टर रेमंड ने 5000 व्यक्तियों का अध्ययन किया जो 90 वर्ष की आयु से ऊपर थे। अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला कि एक विशेषता सबके साथ जुड़ी थी, निश्चिंतता का जीवन क्रम, आशावादी दृष्टिकोण, प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता से परिपूर्ण मनोभूमि। वृद्धावस्था का कारण बताते हुए गैलेट वर्गेस लुक 11 ईयर्स यंगर नामक पुस्तक में लिखते हैं कि एकाकी अथवा एकांत प्रिय मनोवृत्ति चिंता एवं निराशा का कारण बनती है। यह प्रवृत्ति इस बात की परिचायक है कि वृद्धावस्था शीघ्र आने वाली है। उदासी, खिन्नता, निराशा के रहते कोई भी शक्ति संपन्न बने रहने का प्रयत्न कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। अधिक दिनों तक जीना हो, चिर यौवन की आकांक्षा हो तो लोगों में घुलना मिलना सीखिए, सदा प्रसन्न रहिए और प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में रुचि लीजिए। पुस्तक वृद्धावस्था जीवन का नवनीत है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लिविंग नामक पत्रिका में एंड्रयूज एलन नामक विद्वान ने वृद्धावस्था न आने देने की 6 सूत्रीय योजनाएं प्रकाशित कराई थीं, जो हर व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने, चिर यौवन का आनंद लेने की कुंजी हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. भूतकाल की कल्पनाओं में अपना समय निरर्थक न गंवाइए। यौवन के वे दिन जीवन में अग्रसर होने के लिए संघर्ष के थे। अब पुनः उस संघर्ष और अनिश्चितता को आमंत्रित करना विवेक सम्मत नहीं है। संघर्ष की उस अवस्था को अब आप पार कर चुके हैं। आनंद अतीत नहीं है, वर्तमान है और वर्तमान
अपनी झोली में आनंद का भंडार लिए सामने खड़ा है। देर बस आमंत्रण के स्वीकार करने की है। 2. अतीत की अपनी असफलताओं पर क्षोभ मत प्रकट कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और वर्तमान का अधिक कुशलता से उपयोग कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जिसके सहारे जीवन के पूर्वार्ध के संघर्षों को पार कर लिया। अब तो केवल जीवन का आनंद लेना आपके लिए शेष है। चिंता छोड़िए और प्रकृति के अक्षय आनंद भंडार को अपनी बाहों में समेटकर सदा प्रसन्न रहें। 3. यदि आप कुछ अधिक उम्र के दिखाई पड़ते हैं तो उसकी किंचित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतीत के संघर्ष के कारण चेहरे पर जो झुर्रियां उभर आई हैं, वे प्रौढ़ता, परिपक्वता के द्योतक हैं, जिन्हें देखकर लोग सम्मान देते हैं। उसे परिपक्वता का चिन्ह मानकर गर्व अनुभव करना तथा अनुभवों का लाभ दूसरों को देना ही इस आयु का वास्तविक सदुपयोग है। 4. अधेड़ आयु में लंबी चौड़ी अनेकों योजनाएं बनाने से व्यक्ति और भी संकट में पड़ जाता है। कई कार्यों में हाथ डालने की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य एवं स्थिति के अनुरूप एक कार्य में मनोयोग लगाना अधिक उपयुक्त है। अनावश्यक भागदौड़ एवं चिंता से थकान आती है और बुढ़ापे का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। काम करें पर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप और साथ ही विश्राम की उपेक्षा भी न करें। 5. कभी यह न सोचें कि हमारी क्षमता की इतिश्री यहीं तक है। नवीन स्फूर्ति के लिए नई दिशाओं की तलाश करें और नए काम सीखने में मन लगाएं। नई नई खोजें आपको आनंद देंगी। 6. भविष्य की अनावश्यक चिंता करना उचित नहीं। कभी यह न सोचें कि संसार हमें इसलिए छोड़ देगा कि हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। यह सोचना निराशा को जन्म देगा। वास्तविकता यह है कि संसार को अनुभवशीलों के मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता है। आयु ने आपको 6 अनुभवों की पूंजी दी है। इसका सदुपयोग करने में कभी पीछे न हटें। आत्मविश्वास सदा बनाए रखें। योग्यता, प्रतिभा एवं अनुभवों की दृष्टि से आयु का उत्तरार्ध पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, पर देखा जाए तो अधिकांश के आयु का यह पक्ष यूं ही बेकार चला जाता है। कारण स्पष्ट है। अनावश्यक चिंताओं एवं आशंकाओं के कारण बुढ़ापा हावी हो जाता है। यह सच है कि अवस्था के अनुरूप शारीरिक चिन्ह प्रकट होते हैं। बालों का पकना, आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना जैसे चिन्ह असमर्थता के नहीं, आयु के अनुरूप परिवर्तन के लक्षण हैं, जिनको एक सीमा तक ही रोका जा सकता है, पर इनको ही बुढ़ापे का, असमर्थता का लक्षण मान लेना भारी भूल है। संसार के पर्दे पर सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो जीवन पर्यंत युवा उमंगों से भरपूर बने रहे। आयु के अनुरूप शारीरिक परिवर्तन तो उनमें भी दिखाई पड़े, किंतु इन लक्षणों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर क्षण का उसी उत्साह एवं उमंग के साथ उपयोग किया जितना कि युवावस्था में। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में यह मान्यता जोर पकड़ती जा रही है, यौवन का संबंध आयु से नहीं, मनः स्थिति से है। वह यदि संतुलित, प्रसन्न चित्त बनी रहे तो मनुष्य सदा बुढ़ापे से बचा रह सकता है। गांधी जी 80 वर्ष की आयु में भी अपने को युवक मानते थे। इस अवस्था में भी उनकी स्फूर्ति देखते बनती थी। इसका रहस्योद्घाटन करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना
एवं अनावश्यक चिंताओं से मन को विमुक्त रखना ही मेरे चिर यौवन का रहस्य है। चर्चिल बुढ़ापे को एक गाली मानते थे। उनका कहना था, वृद्धावस्था पके हुए फल के समान है जिसमें मिठास अधिक है। इस आयु में मनुष्य समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि प्रकृति का वास्तविक आनंद जीवन के उत्तरार्ध में ही उठाया जा सकता है। भूत के अनुभवों से प्रेरणा लेकर मनुष्य संसार का आनंद लेते हुए समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वे कहते हैं कि बुढ़ापे को मैं जीवन का अभिशाप मानता हूँ। मनः स्थिति निराशा एवं आशंकाओं से ग्रस्त हो तो असमय वृद्धावस्था के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं और मनुष्य अपने को असमर्थ, असहाय अनुभव करने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुरूप सतत रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहना श्रेयस्कर है। सत्कार्यों में सतत निरत रहने पर आत्म संतोष की अनुभूति होती है, जो स्वयं प्रेरणादायक है और भावी आशंकाओं से भी सहज ही बचा जा सकता है।